हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशनल चैनल में जिसका नाम है पेनेंस एकेडमी। आज का हमारा चैप्टर है भारत का परिचय। इस चैप्टर से लगभग सभी एग्ज़ामों में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे रेलवे, एसएससी, बीपीएससी, सीटेट और अन्य जितने भी टेट एग्ज़ाम हैं उनमें इस चैप्टर से प्रश्न देखने को मिलते हैं। ये चैप्टर एग्ज़ाम की दृष्टि से तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ हमारा फर्ज है एक भारतीय नागरिक होने के नाते अपने भारत देश की भौगोलिक स्थिति को समझने तथा इसे जानने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डायरेक्शन का नॉलेज होना। अगर हमें डायरेक्शन का नॉलेज नहीं होगा तो हम अपने देश की स्थिति को अच्छी तरीके से समझ नहीं पाएंगे तथा भारत के जो पड़ोसी देश है वो किन दिशा में है इसे समझने में हम गलती कर सकते हैं तथा प्रश्नों को भी गलती कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन को अच्छी तरीके से समझेंगे। डायरेक्शन को अच्छी तरीके से याद रखने के लिए हम न्यूज वर्ड का प्रयोग करेंगे। न्यूज का स्पेलिंग होता है NEWS। ये न्यूज का स्पेलिंग होता है। न्यूज के स्पेलिंग में थोड़ा सा परिवर्तन करके हम अपनी डायरेक्शन को अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। तो क्या परिवर्तन करना है? बस थोड़ा सा परिवर्तन करना है। ये दोनों को हम एन के जगह पे एन को रखेंगे, ई के जगह पे ई को रखेंगे और डब्लू के जगह पे एस को रखेंगे और एस के जगह पे डब्लू को रखेंगे। तो बस थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, एस के जगह पे डब्लू को कर दिया, डब्लू की जगह पे एस कर दिए। तो हमारा क्या वर्ड बना? NESW। ये हमें याद रखना है। ये कहाँ से बना? न्यूज से। NEWS क्या बन गया? NESW। हमें इसे याद रखना है, NESW। अब हम इसे मिटा देते हैं। अब जो हमारा जो वर्ड बना था NESW, इसका क्या यूज है यहाँ पे देखते हैं। ये जो हमारी चार दिशाएं हैं, जिसे ऊपर की साइड में नॉर्थ बोलते हैं, इसके राइट साइड में ईस्ट बोलते हैं और नीचे के साइड में साउथ बोलते हैं और इसके लेफ्ट साइड में वेस्ट बोलते हैं। हमें ये याद रखना है NESW। यहाँ भी देखिए NESW, हमें क्लॉकवाइज में याद रखना है। NESW ऐसे करके हमें क्लॉकवाइज में हमें याद रखना है। तब इन सभी दिशाओं के बीच में भी दिशा होती है। वो कौन कौन सी होती है इसे भी हम अच्छी तरीके से देख लेंगे। नॉर्थ ईस्ट के बीच में जो दिशा होती है उसे हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। साउथ ईस्ट के बीच में जो दिशा होती है उसे हम साउथ ईस्ट बोलते हैं। साउथ वेस्ट के बीच में जो दिशा होती है उसे हम साउथ वेस्ट बोलते हैं। नॉर्थ वेस्ट के बीच में जो दिशा होती है उसे हम नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। ये हो गई हमारी सभी दिशाएं। हमारा मकसद इसे बताने का यही था कि कोई भी स्टूडेंट किसी भी लेवल का हो, सभी को ये चैप्टर आसानी से समझ में आए, इसीलिए मैंने इसे बताया। तो आप लोग को सभी को ये डायरेक्शन समझ में आ गया होगा। नॉर्थ को हिंदी में बोलते हैं उत्तर, ईस्ट को हिंदी में बोलते हैं पूर्व, साउथ को हिंदी में बोलते हैं दक्षिण और वेस्ट को हिंदी में बोलते हैं पश्चिम। ठीक है, चलिए इसे हम मिटा देते हैं। अब आते हैं हम अपने भारत की ओर। संविधान में भारत की दो नामों से ही उल्लेख मिलता है। पहला क्या है?
पहला है भारत, दूसरा नाम है इंडिया। यही दो नाम हैं जो संविधान में उल्लेख है। अब हम चलते हैं अपने पड़ोसी देशों की तरफ। यहाँ पे जो हमारा पड़ोसी देश है, ये जो हमारा पड़ोसी देश है, इनका नाम है पाकिस्तान। और ठीक इसके जो पश्चिम में पड़ोसी देश है, इनका नाम है अफ़गानिस्तान। इनका नाम है अफ़गानिस्तान। अब प्रश्न एक ये बनता है कि भारत के किस दिशा में पाकिस्तान स्थित है? कौन सी दिशा में स्थित है? तो भारत के उत्तर और पश्चिम में पाकिस्तान स्थित है, और पाकिस्तान के ठीक पश्चिम में कौन सा देश स्थित है? अफ़गानिस्तान। अब आते हम भारत के उत्तर दिशा की ओर। यहाँ पे जो देश स्थित है, इनका नाम है चीन। इनका नाम है चीन। और ठीक इसके नीचे ये जो आपको एरिया दिख रही है, ये एरिया है, ये जो क्षेत्र है, इस देश का नाम है नेपाल। यहाँ पे जो देश है वो है नेपाल। ठीक इसके बगल में ये जो एरिया आप देख रहे हैं, स्पेस कम है, इसके ऊपर मैं लिख दे रहा हूँ। ये जो एरिया देख रहे हैं, ये है भूटान। ये है हमारा भूटान। ये सभी हमारे पड़ोसी देश हैं। अब इसके यहाँ पे जो हमारा पड़ोसी देश है, इनका नाम है म्यांमार। म्यांमार को ही हम पहले बर्मा के नाम से जानते थे। ठीक इसके बगल में जो पड़ोसी देश है, वो है हमारा बांग्लादेश। ये पहले भारत का पार्ट था, उसके बाद पाकिस्तान का हुआ, उसके बाद ये 1971 के बाद एक स्वतंत्र देश है। नीचे की ओर जो हमारा पड़ोसी देश है, यहाँ पे जो पड़ोसी देश स्थित है, वो है श्रीलंका। और ठीक इसके पश्चिम में है मालदीव। ये जो दोनों देश है वो समुद्री क्षेत्र में है, ये जल क्षेत्र में स्थित है। अब हम आते हैं अब हम देखते हैं इसे। ये जो भारत का मध्य भाग है, यहाँ पे विंध्याचल पर्वत स्थित है भारत के मध्य भाग में। ठीक इसके ऊपर के भाग को उत्तर भारत कहते हैं,
और विंध्याचल पर्वत के नीचे के भाग को दक्षिण भारत कहते हैं। भूगोल में एक शब्द प्रयोग किया गया है, प्रायद्वीप। भूगोल में एक शब्द प्रयोग किया गया है, प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्या है? प्रायद्वीप ऐसे क्षेत्र को कहते हैं जो तीनों तरफ से जल से घिरा हो और एक तरफ से स्थल से घिरा हो, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे ये जो प्रायद्वीपीय भाग है, इसके पूर्व की तरफ जल क्षेत्र है, यहाँ पे जल है, ठीक इसके नीचे तरफ भी जल है और इसके पश्चिम तरफ भी जल क्षेत्र है। प्रायद्वीपीय भाग के पूर्व की तरफ जल क्षेत्र को बंगाल की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। बंगाल की खाड़ी। ठीक उसके पश्चिम की तरफ जो जल क्षेत्र है उसे हम अरब सागर के नाम से जानते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो इसे ध्यान से समझिए। और इसके जो नीचे के जो जल क्षेत्र है उसे हम हिंद महासागर बोलते हैं। हिंद महासागर। हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका और मालदीव, ये दोनों हिंद महासागर में स्थित है। इस प्रकार से देखा जाए तो हमारे 7 पड़ोसी देश जो स्थल सीमा से लगे हुए हैं और 2 पड़ोसी देश हैं जो जल सीमा से लगे हुए हैं। स्थल सीमा से कितने पड़ोसी देश लगे हुए हैं? स्थल सीमा से 7 पड़ोसी देश लगे हुए हैं। कौन कौन? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ये 7 ऐसे पड़ोसी देश हैं जो स्थलीय सीमा को साझा करते हैं। और जल सीमा से कितने पड़ोसी देश हैं? जल से हैं 2 पड़ोसी देश। कौन कौन? श्रीलंका और मालदीव। अब कुछ ऐसे पड़ोसी हैं जो जल तथा स्थल दोनों से भारत का सीमा साझा करते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक है बांग्लादेश, एक है म्यांमार और एक है पाकिस्तान। तो इस प्रकार से 3 पड़ोसी ऐसे हैं जो जल तथा स्थल दोनों माध्यम से भारत की सीमा से लगते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा। स्थल सीमा से लगने वाले कितने देश हैं? 7। और जल सीमा से लगने वाले कितने देश हैं? 2। और जल तथा स्थल दोनों से लगने वाले कितने देश हैं? 3। कौन कौन? बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसे हम मिटा देते हैं। अब बात ये आती है कि ये जो हमारा स्थल सीमा से लगने वाली जो पड़ोसी देश है वो उनकी कितनी लंबाई है, टोटल लंबाई कितनी है? तो पड़ोसी देश जो हमारे स्थल सीमा से लगी हुई है भारत के, उनकी टोटल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। उनकी टोटल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। ये तो हो गई स्थल सीमा से लगे हुए देश की। अब हम बात करते हैं बांग्लादेश की। 15,200 किलोमीटर में से 40-96 किलोमीटर
सिर्फ बांग्लादेश भारत के साथ सीमा का साझा करती है। जो सबसे लंबी सीमा का साझा करने वाला देश है भारत के साथ, वो है बांग्लादेश। जो टोटल 40-96 किलोमीटर सीमा की साझा करती है। और सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? ये देखिए, ये जो यहाँ पे जो सीमा साझा किए हुए छोटा सा, ये अफ़गानिस्तान है। ये टोटल 106 किलोमीटर सीमा भारत के साथ साझा करती है। तो सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाली देश कौन सी है? बांग्लादेश। और सबसे कम सीमा साझा करने वाली देश कौन सी है? अफ़गानिस्तान, जो 106 किलोमीटर सीमा साझा करती है। अब हम आते हैं जल क्षेत्र की ओर। जो जल क्षेत्र, भारत की मुख्य भूमि से जो जल क्षेत्र लगी हुई है, उसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो यहाँ पे से जो गुजरात के क्षेत्र से जो बांग्लादेश की सीमा तक जो जल क्षेत्र है, उसकी टोटल लंबाई है 6100 किलोमीटर। ये हमारी हो गई मुख्य भूमि की लंबाई। हमने प्रायद्वीप पढ़ लिया था। अब हम द्वीप के बारे में नॉलेज लेते हैं। द्वीप क्या होती है? प्रायद्वीप तो होती है जो तीनों तरफ से जल से घिरे हैं और एक तरफ से स्थल से घिरे हो। अब द्वीप क्या होती है? द्वीप हम उसे कहते हैं जो चारों तरफ से जल से घिरे हो। जैसे आपको मैंने पहले ही बताया था, ये है बंगाल की खाड़ी। यह है बंगाल की खाड़ी। इसमें द्वीप समूह है जो अंडमान एंड निकोबार के नाम से जाना जाता है। इसमें बहुत सारे द्वीप है बंगाल की खाड़ी में, जिसमें से एक है अंडमान एंड निकोबार। बंगाल की खाड़ी में टोटल द्वीपों की संख्या है 204। अब आते हैं हम इसके पश्चिम की तरफ मैंने आपको बताया था, ये जो जल क्षेत्र कहलाता है वो है अरब सागर। यहाँ पे द्वीप समूह मौजूद है जिसका नाम है लक्षद्वीप। अरब सागर में टोटल द्वीपों की संख्या कितनी है? टोटल द्वीपों की संख्या होती है 43। अब क्वेश्चन इससे ये पूछा जाता है कि सिर्फ लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है? अरब सागर में टोटल द्वीपों की संख्या है 43 और सिर्फ लक्षद्वीप में बात की जाए तो लक्षद्वीप में टोटल द्वीपों की संख्या है 36। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामों में प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रकार से टोटल द्वीपों की संख्या कितनी हो जाती है? बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों जगह के द्वीपों को अगर मिला लिया जाए तो टोटल द्वीपों की संख्या हो जाती है 43। 204 और 43 दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो 247। तो टोटल द्वीपों की संख्या हो जाती है 247। ये जो भारत का जलीय क्षेत्र है, उसकी टोटल लंबाई कितनी है? टोटल लंबाई है 6100 किलोमीटर। ये हमारी भारत की मुख्य भूमि की लंबाई है 6100 किलोमीटर, जो जलीय क्षेत्र से लगी है। लेकिन अगर हम बात करें द्वीपों की जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जितने भी द्वीप हैं, उन सभी की सीमा को अगर हम जोड़ लें तो टोटल सीमा हो जाती है 7516 किलोमीटर। आप 7516 याद कर सकते हैं। कहीं कहीं पे ये 7516.5 या 7516.6 भी लिखा गया है, तो आप 7516 याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से
द्वीपों के बारे में आपने जान लिया, प्रायद्वीपों के बारे में जान लिया। अब हम चलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट पे, जो हमारे पड़ोसी देशों के बारे में होगा। अब बात आती है 1896 की। 1896 के तहत एक समझौता हुआ था भारत और अफ़गानिस्तान के बीच सीमा रेखा के लेकर। ये बात 1893 से चल रही थी, पर 1896 में ये फाइनल किया गया कि भारत और अफ़गानिस्तान के बीच एक सीमा रेखा रहेगी जिसका नाम रहेगा डुरंड रेखा। इस 1896 में एक सीमा रेखा लाई गई जिसका नाम है डुरंड रेखा, जो पहले भारत और अफ़गानिस्तान के बीच हुई थी। पर जब पाकिस्तान बना, जब भारत से अलग हुआ पाकिस्तान, जब पाकिस्तान बना, तो ये जो सीमा रेखा है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में हो गया। वर्तमान समय में डुरंड रेखा वर्तमान समय में डुरंड रेखा अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की रेखा है। अब आते हैं हम पाकिस्तान और भारत की रेखा की ओर। पाकिस्तान और भारत की रेखा को हम रेडक्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। सर रेडक्लिफ के नेतृत्व में इस सीमा रेखा का नामकरण किया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है उसे हम रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। इससे बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आते हैं हम चीन और भारत की सीमा रेखा के। चीन और भारत के जो सीमा रेखा है उन्हें हम कहते हैं मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा। एक और इम्पोर्टेंट सीमा रेखा है जो लगभग एग्जामों में पूछे जाते हैं, वो है भारत और श्रीलंका का सीमा रेखा। भारत और श्रीलंका के सीमा रेखा को हम पाक जल सीमा के नाम से जानते हैं, या पाक जल संधि भी इसे कहा जाता है। इस प्रकार से ये जो 4 सीमा रेखा है बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ये थी भारत की परिचय से सारे पॉइंट्स, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे मैंने सभी को कवर किया है यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ आपको इस चैप्टर से सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं एक नए इम्पोर्टेंट वीडियो में जो बेसिकली मैथ से रिलेटेड होने वाला है, और उसमें हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो ज़रूर से नेक्स्ट वीडियो में मिलिएगा। अगर आप चाहते हैं आपको आसानी से वो वीडियो मिल जाए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।